We know we are here to celebrate the birth celebration of B.R. अम्बेडकर जी। आपको पता होगा आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 को B.R. अम्बेडकर जी पैदा हुए थे। और उस समय इनके तबके के लोगों को, इनके कास्ट के लोगों को कोई भी हमारे समाज में इज्जत नहीं दी जाती। इतना पिछड़ा समाज होने की वजह से इनके लोगों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, इनके लोगों को इज्जत नहीं दी जाती थी और कहीं ना कहीं इनको सोसाइटी में भी नहीं रखा जाता था। इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद एक दिन इन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि सभी का यहाँ पर, सभी के कास्ट के लोगों को यहाँ पर अधिकार बराबर होना चाहिए। और इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल करके ये सभी समाज के लोगों को प्रूव कर दिया कि यहाँ पर सभी का अधिकार इक्वल होना चाहिए, सभी को इज्जत मिलनी चाहिए, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा जात को इक्वल समझना, लोगों को इक्वल समझना, राइट टू एजुकेशन, सब जो बराबर का समझा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी की देन है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी लोग फॉलो करते हैं, किसी भी कास्ट के लोग हों, तो सिर्फ और सिर्फ अगर उसका क्रेडिट जाता है तो B.R. अम्बेडकर जी को जाता है। तो एक बार मैं कहूँगा कि जोरदार तालियां हो जानी चाहिए जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया। जैसा कि अभी आपको बिलाल सर ने भी बताया है, हम लोग यहाँ पे आज 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए। तो इनके से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो एक सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने फेस की थी, शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े थे। इन्होंने जब ये विद्यालय में प्रवेश के लिए गए थे तो इनकी जाति के लोग उस समय क्या होता था कि इनसे दूर भागते थे, छुआछूत जैसा भेदभाव रखते थे। लोग समझते थे कि इनको सिर्फ और सिर्फ निचले जो काम है, जो निम्न वर्ग के लोगों को काम करने चाहिए, ऐसे ही काम करने पड़ते थे। तो इन्होंने बोला कि हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अब जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये शिक्षा पा लेंगे तो ये हमसे ऊंचे हो जाएंगे और हमें इनके बराबर बैठना पड़ जाएगा, तो वो इसे अपना अपमान समझते थे। ऐसी ही एक घटना है कि जब ये प्रवेश के लिए वहाँ गए थे तो जो उस गांव के, जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में, वहाँ पे उस गांव में जब ये एडमिशन के लिए गए थे तो क्या हुआ कि लोगों ने इन्हें एडमिशन नहीं लेने दिया। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें इतना सब कुछ आता है तो हम एडमिशन क्यों नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला कि हम आपसे किसी भी कक्षा का कोई भी प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो हम तभी हम आपको एडमिशन लेने के लिए मानेंगे, कि तब ही आप शिक्षा ले पाएंगे, तभी आप यहाँ पर क्लास में बैठ पाएंगे। इन्होंने इनसे जो कुछ भी प्रश्न पूछे गए, हालांकि इनसे जो हायर क्लासेस थे, ऊंचे क्लासेस थे, उनके भी प्रश्न पूछे गए, उन्होंने उनका भी सही जवाब दिया। और इस तरह से ये अपने हक के लिए लड़े और इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बहुत अच्छे, मतलब जो समाज को बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया। संविधान जिसके बिना शायद ही कोई लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल सकता, शायद ही कोई देश चल सकता है, एक ऐसा देश को संविधान इन्होंने दिया और हमें बताया कि हम सभी किस तरह से बराबर हैं, अपने अपने अधिकारों के लिए किस तरह से हम लड़ सकते हैं, क्या क्या हमारे अधिकार हैं, एक अलग ही पहचान दी। और उन्होंने एक जीवन में ये भी हमें मैसेज दिया कि कोई भी कार्य करने के लिए जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी आप जीवन को महान बना सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं आज हम यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। बच्चों को हर चाहे वो किसी भी तबके के हो, उनका शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा योगदान जो है, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है। इनका जन्म समाज में एक छोटी समझी जाने वाली जाति में हुआ था। उन्होंने शुरू से ही लेकर उस चीज़ के लिए संघर्ष किया। उन्होंने एक नारा भी दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब वो जानते थे कि अगर हमें समाज में पहले किसी भी बुराई से अगर हमें लड़ना है तो हमें उसके लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तबके का इंसान हो। उनसे पहले भी उस जाति में बहुत सारे लोग हुए होंगे, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। वो एक ऐसे आए जिन्होंने लोगों को फिर संगठित किया, लोगों को उस चीज़ के बारे में शिक्षित किया, जानकारी फैलाई उसके बारे में, लोगों को जागरूक किया और उसके खिलाफ संघर्ष भी किया।
अगर वो चाहते तो जैसा भेदभाव उनकी जाति के साथ हुआ, तो संविधान निर्माण के समय जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं उस सोच को वो अपने आगे लेकर आ सकते थे कि जब हमारे साथ इतना भेदभाव हुआ, तो क्यों ना अब हम लोग उन लोगों के साथ भेदभाव करें जिन्होंने हमारे साथ हमारे पास्ट में ऐसा किया है। और उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े हो, और आपने संविधान में देखा ही होगा कि उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेकर आए, जो दिखाती है कि उनकी सोच कितनी महान थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से बड़ा नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए, और उन्होंने ये अपने कामों से, अपनी सोच से उजागर भी किया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर नाम एक खुद में एक बहुत बड़ा नाम है, जो एक ऐसे समाज को आगे लेके आया है जो समाज ऐसी भूमिका में था कि जिसको कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता था। तो सबसे पहले क्या देखो, ये तो पहला जमाना था कि देखा देखी या जिसकी पर्सनालिटी बड़ी थी उसको समाज में दर्जा दिया जाता था। हमारे अम्बेडकर उसी मतलब समाज से थे और उसी जमाने के थे, और उन्होंने काफी स्ट्रगल के बाद में ये मुकाम हासिल किया, और उन्होंने सोचा कि जो हमने जो लिए हैं, जो झेले हैं, तो आने वाली पीढ़ी को ना उठाने पड़े। उनकी दूरदर्शी थी कि अगर ये ना हो तो आने वाले समय में जितने भी लोग होंगे, हमारे समाज के जितने भी लोग होंगे, उनको आज कुचला जा रहा है, गरीबी के ऊपर हो या अशिक्षित के दम पे हो, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये समाज ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने दोनों की सोच रखी इस शिक्षा के बारे में। उनका मेन मुद्दा था शिक्षा। उन्होंने कहा कि भले ही इंसान को खाना मिले, मकान ना मिले, लेकिन शिक्षा जरूर मिले। तो उन्होंने शिक्षा पर महत्वपूर्ण जोर दिया। उन्होंने स्कूल में ये बताया कि किस तरीके के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, ना किसी भेदभाव पे, ना कि अगर समाज में बड़ा है, रुपए में बड़ा है, औहदे में बड़ा है, शिक्षा ऐसी चीजों को नहीं मिलेगी। शिक्षा उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को देनी चाहिए। और उन्होंने ऐसे ही कई तरीके से काम किए हैं जो मतलब आज हमसे नाम ले जाते हैं। हम लोगों का एक स्कूल का ट्रिप गया था लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में, तो लखनऊ में हम लोगों ने जो अम्बेडकर के बारे में उनकी एक चिंतन नीति देखी थी, शिक्षा नीति देखी थी, जहाँ पे वो तैयारी कर रहे थे, टाइमिंग देखी थी उनकी, नाइट की टाइमिंग थी 11:45 टाइम था। तो हम सोच रहे थे उन्होंने कितना गहन अध्ययन किया आने वाले समाज के बारे में, दूरदर्शी सोचे, मतलब क्या सोचा, क्या सोच कर उन्होंने इतने प्रकार से संविधान के अनुच्छेद बनाए और आज हम लोगों को उनका